अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से बेसिक फॉर्मेटिंग जो है वो कर सकते हैं, जिसमें हमारे यहाँ पे कुछ टूल जो है हम उनको इस्तेमाल करेंगे और साथ में मैं आपको फॉर्मेट पेंटर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पर पहुँचते रहें। ओके जी दोस्तों, हम काम स्टार्ट करते हैं अपना जो है। तो दोस्तों आप जो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप इसको डिफरेंट तरीकों से जो है वो फॉर्मेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये जो फ्रेम रेट है, ये हमारे पास फ़र्ज़ कर लें इसकी हेडिंग है, हम इसको जो है फॉर्मेट करना चाह रहे हैं। फॉर्मेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो है वो डेरो फ़ॉन्ट जो है वो अवेलेबल है। आप उनमें से कोई सा भी एक फ़ॉन्ट जो है वो सिलेक्ट करके इसको जो है वो चेंज कर सकती हैं। और दोस्तों जो मज़े की बात वो ये है 2016 और 2013 के वर्ड के अंदर जो है कि आप जैसे ही इनके ऊपर जो है वो लेके आते हैं तो आपकी जो है वो सारा स्टाइल जो है वो चेंज हो रहा था। मिसाल के तौर पर मैं इसको करता हूं और इसको जो है यहां पे अगर आप देखें तो ये साथ साथ आपको जो दिखा रहा होगा कि जैसे ही आप इसको किसी और फॉन्ट स्टाइल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वो किस तरह का नजर आएगा। अभी आपने क्लिक नहीं करना, लेकिन उसके पहले जैसे आप अपना कर्सर जो है वो ऊपर लेकर आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उससे जो है वो कन्वर्ट कर रहा होगा। हम इसे जो है वो किसी भी एक जो है वो टाइप में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिस तरह हम टाइम न्यू रोमन के अंदर जो है कन्वर्ट कर लेते हैं, या फर्ज कर लेंगे हमारे पास जो है कोई और हम इसके अंदर जो कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका साइज जो है थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसे बोल्ड कर लेते हैं, इटालिक, बोल्ड और अंडरलाइन कर लेती हैं। ये सारा काम हमने कर लिया और इसके साथ हमारे पास और भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। आप यहाँ से जो है वो साइज़ भी इसका जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं इसका जो है, और यहाँ से भी आप साइज़ इसका कम और यहाँ से आप इसका साइज़ जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ साथ जो है वो हमने बात करनी थी फॉर्मेट पेंटर की, क्योंकि हम कट कॉपी पेस्ट जो है इसकी बात तो कर चुके हैं। कट के बारे में अलबत्ता मैंने नहीं बात की हुई, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अगर आप ये जो है वो फ़र्ज़ कर लें यहाँ से जो है वो कॉपी नहीं बल्कि कट करना चाह रहे हैं, यानी यहाँ से ख़त्म करना चाह रहे हैं और इसे कहीं यहीं पे किसी और जगह पे जो है वो आप लेके आना चाह रहे हैं, जिस तरह यहाँ पे आप इसे फ्रेम रेट के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पे कट हो जाएगा। कट के लिए Ctrl+C की है हमारे पास जो है, और कॉपी के लिए हमारे पास जो है वो कट के लिए Ctrl+X की है हमारे पास जो है, और कॉपी के लिए Ctrl+C की हमारे पास जो है। मिसाल के तौर पे मैं Ctrl+X करता हूं तो ये कट हो जाएगा और Ctrl+V करता हूं तो पेस्ट हो जाएगा। और अगर मैंने कॉपी करना है तो फिर Ctrl+C करूंगा और कहीं पे और जाके फर्ज कर ले मैं इसे पेस्ट करना चाह रहा हूं तो वहां पर जाकर Ctrl+V कर दूंगा। तो कॉपी में ये होगा यहाँ पे भी रहेगा और यहाँ पे भी आ जाएगा, लेकिन कट में क्या होगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा और यहाँ पे आ जाया करेगा जो है। ओके दोस्तों, तो बात हमने करनी थी जो हमारी आज की रह गई है वो है फॉर्मेट पेंटर की जो है। तो फॉर्मेट पेंटर में ये है कि फर्ज कर लें आपने ये सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे लगाई हुई थी, मसलन आपने इसे जो है वो साइज भी कोई दिया हुआ है, 26 का साइज दिया हुआ है, ये वाला फॉन्ट इसका सिलेक्ट किया हुआ है, आपने इसे बोल्ड किया हुआ है, इटालिक, अंडरलाइन एंड सो ऑन, जो कुछ भी आपने इसके ऊपर इंप्लीमेंट किया हुआ है वैसे का वैसा आप सारा जो है वो दूसरे इस फ्रेम रेट के ऊपर भी जो है फर्ज कर इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप यही काम करें, यहाँ पे क्लिक करें अपने कर्सर को, जब कर्सर आपका यहाँ पे हो तो देखें यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि कौन सा फॉन्ट है, क्या साइज है, क्या क्या उसके ऊपर ऑप्शन लगी हुई है। लेकिन सारी ऑप्शन हो सकता है आपको पता ना चले। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे कोई पेंट लगाया हुआ है, कोई कलर लगाया हुआ है, तो वो हो सकता है आपको यहाँ पे नजर ना आ रही हो। तो उसका आसान तरीका ये है कि आप इसको सिलेक्ट कर लें, थोड़ा सा इसका टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें या सारा सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों देखिए आपका जो है कर्सर वो चेंज हो जाएगा। कर्सर के साथ अब जो है वो एक ब्रश का जो है वो साइन आ रहा है। तो जब ये ब्रश का साइन आ जाएगा तो आपने क्या करना है, जिस टेक्स्ट को आप इसकी तरह का करना चाह रहे हैं, देखिए ये भी अभी सिलेक्टेड है, तो जिस टेक्स्ट को आप इसकी तरह का करना चाह रहे हैं आप उस सारे टेक्स्ट को जो है सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आपने छोड़ देना है तो देखेंगे बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। अगर आप अब यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो देखें वही सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे भी नजर आ रही है, और यहाँ पे क्लिक करें तो वही सारी ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे भी नजर आ रही है। तो दोस्तों इस लिहाज से ये टूल जो है बड़ा अहम है कि आप किसी भी किस्म की जो फॉर्मेटिंग आपने एक जगह पे लगाई हुई है, आप बिल्कुल वैसी ही फॉर्मेटिंग दूसरी जगह पे चाह रहे हैं तो आप फिर फॉर्मेट पेंटर के टूल को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते हुए वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।